अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौल काटी लाहौर। ये एक बिल्कुल न्यू किस्म का केस है। ये एक मेल फ़ीमेल हॉर्स है। ये फ़ीमेल हॉर्स को तकरीबन कोई 2 से 3 माह का इनकी जो प्रॉब्लम बना हुआ था, ये चारा बिल्कुल कम खा रही थी और इसके साथ पानी भी बहुत कम पी रही थी। और साथ सबसे मेन जो वजूहत थी, इसकी सांस की रफ्तार भी तेज़ थी। और इसके हिसाब से इनके हिसाब से ये मसला बना हुआ था कि ये नमूनिया का मसला है। इधर ये हॉस्पिटल में लेकर भी गए और इसको चेकअप भी करवाया, तो उन्होंने भी यही यानी इसके नमूनिया का ही इलाज किया और नमूनिया का ही बताया। और इन्होंने कोई इनकी ब्लड की रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाई थी और ब्लड रिपोर्ट में भी इनके ब्लड ब्लड पैरासाइट का जो इनके असाइनमेंट है वो भी नज़र नहीं आ रहे थे उनके हिसाब से। और साथ जो इनके फ़िकल टेस्ट है, फ़िकल टेस्ट में भी ओवा वगैरह की कोई आमेज़श की हमें उनके मुताबिक वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने देखा 1 मंथ के बाद, तो मैंने डायग्नोज किया, तो ये ब्लड पैरासाइट के जो केस अफेक्टेड हुआ। तो मैंने इनको ये बोला कि इसको ब्लड पैरासाइट का मसला है और ये भी ट्रिपनोसोमियासिस जिसको हम फेटा कहते हैं, ये फेटे का मसला बना हुआ है। और ये फेटा भी 3 से 3.5 माह का हुआ है। वो कह रहे थे कि हमने रिपोर्ट भी कराई, लेकिन इसके हिसाब से फिर भी हमें ये नज़र नहीं आया था कि इसको फेटे का मसला है। मैं क्या हो सकता है कि उस वक्त इसको ना असाइनमेंट नज़र आए हों, लेकिन अंदर से इन्फेक्शन छूत जो होती है वो अंदर से दाखिल हो जाती है, जिससे इसकी आँखों की जो झिल्ली थी वो भी हमने पहले चेक की थी, पिंक थी। और साथ खून के धब्बे जो थे वो बने हुए थे। और इसकी वल्वा को भी हमने देखा, वल्वा में भी खून के धब्बे नज़र आए हुए थे। और इसकी ज़बान और जबड़े के नीचे और ज़बान के ऊपर भी खून के धब्बे हमें नज़र आ रहे थे, स्पॉट नज़र आ रहे थे। और इसके साथ जब भी थोड़ा सा काम करती थी, चलने फिरने में थोड़ा सा हरकत करती थी, तो ये कांपने लग जाती थी। और इसके साथ साथ सांस भी तेज़ी से लेने लग जाती थी। और इसकी तलखी की अलामत जो थी वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। जॉन्डिस का मसला बना हुआ था। जॉन्डिस की वजह से देखिए हमने यूरिन को भी हमारे सामने से इन्होंने इसको यूरिन भी हुआ, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगाने के बाद। तो ये देखे पिंक जो भी यूरिन है वो भी पिंकी की कलर का हुआ था। तो इसके हिसाब से अगले जो शोल्डर जॉइंट है, गर्दन के साथ जो अगली टांगों के ऊपर वाले जो शोल्डर जॉइंट वाली जगह थी, वो भी काफ़ी हद तक टचिंग मसल से टीचिंग करते थे, कांपते थे। और थोड़ा सा भी काम अगर करती थी तो ये घोड़ी जो थी वह बहुत ज़्यादा पसीने में शराबूर हो जाती थी। और बार बार हम इसको चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट डे भी हमने चेक किया और फिर अगले दिन भी चेक किया। हमने इसको क्या किया, इसको हमने फैटरी बनल का इंजेक्शन दिया 10 से एट्रोपिन पहले लगाकर। इसके बाद हमने 10% हमने डेक्सट्रोज में जेटिबार के 5 इंजेक्शन 10 ml के जो थे वो 5 इंजेक्शन हमने इंजेक्ट किए। साइनो को 5 ml के इंजेक्शन हमने इंजेक्ट किया 1000 मिलीग्राम का। और इसके साथ हमने बी कम्प्लेक्स जो थी वो 15 ml इंजेक्ट किया और मेप्राजोन 10 ml अपने ड्रिप में इंजेक्ट किया। और ये हम अमल करते रहे। और 4 से 5 दिन के बाद हमने जब दोबारा आकर चेक किया तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। मसल से जो टचिंग थी, जो मसल कांपते थे, अगले जो शोल्डर जॉइंट थे वो भी कांपनों से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। और पसीने की जो शराबूर होती थी, पसीने की भी काफ़ी हद तक इसकी हालत जो थी वो बेहतर हो चुकी थी। पसीना आता तो था काम करने के बाद, लेकिन कम आता था। पहले तो थोड़ा सा भी हरकत देते थे 3 से 4 मिनट की इसको चलाने से ही इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाते थे और मसल टचिंग करने लग जाते थे, जैसे कि हाइपरटेंशन। और इसके साथ साथ इसकी तलखी किसी अलामत महसूस कराने लग जाती थी। तो ये फ़ौरन इसको फिर वापस छाँव में लेकर आते थे और इसको ठंडी चीज़ पिलाने की इमली का, आलू बुखारा का शरबत वगैरह पिलाते और साथ ये सेब का मुरब्बा वगैरह भी खिलाते, तो फिर जाकर इसको थोड़ा सा सुकून होता। ये देखिए मैंने दूसरी डोज भी फेड्रीबन की जो है वो भी हमने इंजेक्ट कर दी। फेड्रीबन का जब दूसरा टीका हमने इंजेक्ट किया, ठीक तीसरे दिन के बाद इसकी जो जॉन्डिस की सी जो अलामत थी वो हमने 5 दिन तक डेक्सट्रोज में जेटिबार के इंजेक्शन डाले। और जेटिबार का सिरप भी होता है वो भी आधा सिर्फ रोज़ पिलाने की सिफारिशात पेश की। और साथ जो खार, कलमी शोरा और साथ हमने रेमत चीनी, रेमत खताई और अफसाटीन बूटी, ये भी 10-10 ग्राम की रोज़ की खुराक में। और डेक्सट्रोज ग्लूकोज जिसको हम ग्लैक्सो डी जो था वो 250 ग्राम डेली बेस पे हमने इसको पिलाने के लिए
पानी में मिलाकर पिलाने के लिए सिफारिशत पेश की और साथ हमने जो सिरप था वो भी हमने शुरू करवा दिया है जेटी पर का। वो आधा सिर्फ रोज़ पिलाते रहे जिससे ये घोड़ी बिल्कुल ठीक होगी। इसकी बाकी जो अलामात थी वो भी क्लियर हो चुकी है।